सम्राट चौधरी के प्रोग्राम में जो जम के जो है बिजली विभाग के जो कर्मचारी है उन्होंने जो अपनी बातों को भी रखा और हमारे साथ यहाँ बिजली विभाग के जो कर्मचारी उनसे जाने क्या मामला था जो आप लोग इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सर हम लोग बिजली विभाग में काम कर रहे थे, आरआरएफ के मीटर रीडर के काम 2013 से कर रहे हैं सर, जो कि बिजली विभाग उसके बाद क्या किया, हमारा 2022 में ईएमडी कंपनी के द्वारा हमको कंपनी में डाल दिया गया। तो मीटर रीडर का काम उसमें करते गए। उसके बाद क्या हुआ, सरकार का एक योजना लाया गया जिसमें स्मार्ट मीटर लगा। मैं उसका भी स्वागत किया। उसके बाद क्या किया, अगले मंथ जुलाई से सरकार ने एक योजना फिर लाई 125 यूनिट फ्री, जिसमें कि सर हम जो काम करते थे, जो मेरा कमीशन आता था वो 30,000 से 35,000 हो जाता था। लेकिन अभी आज उस दौर में हम आ गए हैं जिस पे हमारा 10,000 भी नहीं हो पा रहा, जिससे मेरा परिवार का घर परिवार चलना बहुत मुश्किल है। ऐसे समस्या हमारे बिहार में 38 जिलों में है, जिसकी संख्या 19,500 है। क्या हुआ था, किस तरह का? 2013 से बिजली विभाग में हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की जितना योजनाएं हैं सभी का हम स्वागत करते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेरोजगार की स्थिति में हैं। मुख्यमंत्री जी को हम पत्रांक पे पत्रांक करते हैं, लेकिन उनका ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा। हम मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग को समायोजन करें। बिजली विभाग में ढेर सारी योजनाएं हैं ताकि हम लोग बेरोजगार से बचें। आज जो आप लोग जो सम्राट चौधरी का प्रोग्राम था, तो किस उद्देश्य को लेकर आए थे कि आज उनके पास क्या विरोध करना है, और जिस तरह से आप लोगों ने विरोध किया तो क्या आश्वासन मिला? उन्होंने उनके जो आदमी थे उनको हमने पेपर दिया, पीए चौधरी से नहीं मिल पाए, उनके पीए को हमने आवेदन अपना दिया। वो बोले ठीक है हम इनको देखेंगे। क्या लग रहा है कि वो आपका काम होगा? हमने इतना बहुत सारे नेताओं को दिए हैं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान आकर्षित नहीं हुआ, आकर्षित नहीं हो रहा है। आगे फिर आप लोग क्या चाहेंगे? अगर हम लोग का समायोजन कर गया तो हम पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, नहीं तो नहीं देंगे तो हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। नहीं तो विरोध करेंगे। 25 जिलों में हम लोग जो पूरा बिहार में उसका विरोध करेंगे सरकार के खिलाफ। हम लोग रोड पे एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम सुशासन यानी रोजगार दे रहे हैं, और हम लोगों के साथ कुशासन हो रहा है। 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं बिजली विभाग में। आज हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, बेरोजगार हो चुके हैं। सम्राट चौधरी खुले मन से कह रहे थे कि हमने रोजगार दिया, तो रोजगार कैसा रोजगार दिया? हमने 2013 से आज 10-15 साल से हमने काम किया बिजली विभाग में, और आज के डेट में ऐसा हो गया है कि हम लोगों का घर परिवार चलना दुर्लभ है। तो हम लोग कहाँ जाए, क्या करें? और सरकार से इतना कि सरकार जो दावे करे वो पूरा हवा वही है। हम बिल्कुल जैसा कि हम लोगों के साथ हो रहा है तो हम लोग क्या माने, हवा ही माने, और क्या? आगे आप लोग फिर क्या करेंगे? आगे सरकार अगर हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, जब तक कि हम लोगों का मांग को स्वीकार नहीं करे, समायोजन नहीं करती है, तब तो हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। तब तक आंदोलन जारी रहेगा। क्या हम लोग जो है 2013 से मीटर रीडर का काम कर रहे हैं। अभी पूर्णतः स्मार्ट मीटर भी लगा है, जिसका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, ठीक। और हम लोग इस पे भी काम कर रहे थे कमीशन के तौर पर, लेकिन अब हम लोग पूरा तरह से बेरोजगार हो गए हैं। और 100% सरकार का है मीटर लगाने का, लेकिन हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम लोग जो रोड पे आ गए हैं और बेरोजगार हो गए हैं, हम लोगों का बाल बच्चा जो है सारा रोड पे आ गया है, पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हो पा रहा है, जिससे हम लोग परेशान हैं, एकदम पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। हम लोगों ने सरकार तो कह रही है कि हम इतना सारा रोजगार दे रहे हैं। सरकार रोजगार एक तरफ तो बोल रही है कि रोजगार दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम लोग का रोजगार छीन रही है, क्योंकि हम लोग 19,500 कर्मी हैं जो आउटसोर्सिंग से काम पे हैं। और लेकिन हम लोगों का अब रोजगार मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है, और हम लोग जो है पूरी तरह से बर्बाद हैं, और हम लोग रोड पे आ गए हैं, एक तरह से कह दीजिए। ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। हम लोग अगर सरकार हम लोगों का कहीं समायोजन नहीं करती है, जबकि बिजली विभाग में बहुत सारा ऐसी जगह है जहां सरकार समायोजन कर सकती है, अगर नहीं करेगी तो हम लोग विरोध करेंगे और पूरी तरह से काम ठप भी कर देंगे। क्या बता रहे थे आप, काफी सीनियर लोग हैं। अभी तो सम्राट चौधरी जी यहाँ से काफी जो है बातें कह रहे थे कि हम लोग रोजगार दे रहे हैं, हम लोग ये किए युवाओं के लिए, और यहाँ आपके पूरे कर्मचारी जो है उसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग चौधरी से मुलाकात हो ही नहीं सके। उसका जो पीए जो थे उनको हम लोग लेटर दिए, अब लेटर उनके पास पहुँच पाता है कि नहीं, इसको हम लोग को उम्मीद नहीं है। लेकर कोई लड़का कोई देखो जानमन करते, हम लोग चिट्ठी लेकर मांग पूरा कर, मेरी मांग पूरा कीजिए, मेरी मांग पूरा कीजिए, वो लेकर समझ कर ले गए। वो चिट्ठी मांग पत्र कहाँ फेंकेंगे, उसका कोई अधिकार है। अभी 18 दिन से गर्दनी बाग में धरना पर हम लोग के बिहार का जो संघ है वो 18 दिन से पटना में बैठा हुआ। तो स्थानीय विधायक से मिले थे कि नहीं? स्थानीय सबसे मिले, सबको लेटर दिया हुआ। हाँ,
आश्वासन कोई स्थानीय विधायक अभी जो हम लोग मतलब विरोध कर रहे, विरोध नहीं कहिए उसको, हम लोग अपना मांग जो रख रहे थे जी शांतिपूर्ण, तो उसमें स्थानीय विधायक माननीय मंचन केसरी साहब का कहना हुआ कि ये लोग आरजेडी का लोग हैं, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। हम लोग अपना मांग रखे। आप अपनी मांगों को मांगे तो मतलब आरजेडी के लोगों जी बिल्कुल, हमको लगा कि अगर हम लोग इससे ज्यादा अगर कुछ विरोध करते हैं तो पुलिस बल का प्रयोग किया जाएगा हम लोगों पे। हम लोग अपना मतलब ढंग से मतलब शांतिपूर्ण में आ गए। यही रवैया है सरकारी। अगर ऐसा रवैया रहा तो हम लोग मीटर रीडर का काम कर रहे हैं 10 साल से, 6 महीना और विधानसभा का चुनाव तक हम लोग घर घर जाके सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे कि ऐसी निकम्मी सरकार को फिर से अगर लाइएगा तो हम मेरे जैसे आपका बच्चा का भी मतलब हाल होगा। जी, क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार यादव, हम रानीगंज से हैं। आपने सुना यहाँ पे जो संविदा बेसिस पे जो काम कर रहे थे बिजली विभाग के, उन्होंने साफ तौर पे जो है न्यूज़ 24 पे अपनी बातों को बताया कि जिस तरह से यहाँ पे आज बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आए थे और उनसे उनको जो है उन्होंने एक कागज भी उन्हें जो है सबमिट किया ताकि उनकी वो बातों को सुने, लेकिन सम्राट चौधरी ने के कागजों को जो है इग्नोर करके जो वो चल दिया। लेकिन वहीं स्थानीय जो विधायक थे वहाँ विधायकों के पास में इन लोगों ने जो कहने गया तो उल्टे विधायक जी इन्हीं के ऊपर जो है आक्रोश हो गया और उन्होंने कहने लगा ये आरजेडी के लोग हैं, जबकि ये बिहार सरकार के कर्मचारी और इन्हीं के विषय में कहने लगे कि आरजेडी के लोग हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। अरुण कुमार, अररिया, न्यूज़ 24।